हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 4 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 4 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों ही देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है भारत और चाइना के द्वारा। और ये जो समझौता है, हॉटलाइन समझौता, जो कि भारत और चाइना के बीच है, जिसमें कि दोनों देशों के बीच टाइम पर कम्युनिकेशन यानी कि संवाद और विचारों का आदान प्रदान करने में ये सहायक होगी हॉटलाइन। और हाल ही में दोनों देशों के बीच बॉर्डर से यानी कि सीमा रेखा है जो, वहाँ से सेना की वापसी को लेकर के समझौता भी किया गया है, जो कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति को बढ़ावा देगा और दोनों ही देशों के बीच संबंधों को नॉर्मल करेगा। क्योंकि कुछ समय पहले जो गलवान घाटी वाला मामला हुआ था, ये तो आप सभी ही जानते हैं। तो इन्हीं सब रीजंस को देखते हुए ये समझौता किया गया है भारत और चाइना के बीच। यदि हम बात करें चाइना की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश ये है रशिया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। इसके अलावा यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो एशिया की जो सबसे लंबी रिवर है जिसका नाम है यांगची रिवर, जो कि प्रवाहित होती है चाइना में ही। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये तीसरी सबसे लंबी रिवर है। पहले स्थान पर है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। दूसरे स्थान पर है साउथ अमेरिका की अमेजोन रिवर और तीसरे स्थान पर है एशिया की यांगची रिवर। अच्छा, एशिया की सबसे लंबी रिवर ये तो है यांगची। एशिया की ही दूसरी सबसे लंबी रिवर ये कौन है? तो इसका नाम है हुआंगहो रिवर, या इसे आप पीली नदी के नाम से जानते हैं। और इसका जो उद्गम है ये कुनलुन पर्वत से होता है और ये बहकर आती हुई साउथ चाइना सी में आकर के गिर जाती है। और मैप में यदि आप देखेंगे तो ये तो है चाइना, चाइना से बॉर्डर लगती हुई ऊपर है रशिया। और कुछ यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये है आमूर नदी। जो आमूर नदी है ये चाइना और रशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके अलावा लोपनोर झील और 5 फ्लावर झील ये भी स्थित है चाइना में ही। चाइना और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं मंगोलिया, इन दोनों के ही बीच में स्थित है, मतलब कि इनकी बॉर्डर में स्थित है गोबी का मरुस्थल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। तो देखिए, कोविड-19 के टाइम स्पेशली योगा ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आप सभी ये जानते हैं डेली योगा करने से कई बीमारियों का इलाज भी संभव है। इसलिए ये एक तरह का जन जागरूकता सम्मेलन भी है, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव, जिसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अब आप मैप में देख सकते हैं ये है उत्तराखंड। इसी से रिलेटेड अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं चमोली, अभी हाल ही में चमोली में ग्लेशियर फटने की घटना हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं नैनीताल, नैनीताल यहाँ भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं पिथौरागढ़, जहाँ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। रुद्रप्रयाग, तो जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है, ये रुद्रप्रयाग ही है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं उत्तराकाशी, उत्तराकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं हरिद्वार, हरिद्वार से कुछ दूरी पर स्थित है ऋषिकेश, जहाँ भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है। जबकि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये स्थापित किया गया है बिहार के नालंदा जिले में। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय किस रूप में हुआ है? तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इनका विलय अभी हाल ही में संसद टीवी के रूप में कर दिया गया है। मतलब कि जो प्रोग्राम लोकसभा टीवी में दिखाए जाते थे और जो भी प्रोग्राम राज्यसभा टीवी में दिखाए जाते थे, ये अब दिखाए जाएंगे संसद टीवी में। यदि हम बात करें लोकसभा टीवी की, तो इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी और इस टीवी में लोकसभा यानी कि निम्न सदन की कार्रवाई को दिखाया जाता था।
2011 से शुरुआत हुई राज्यसभा टीवी की, जिसमें कि राज्यसभा यानी कि उच्च सदन की कार्रवाई को दिखाया जाता था। और ये दोनों ही प्रोग्राम ये अब दिखाए जाएंगे, मतलब कि इन दोनों ही चैनलों के प्रोग्राम अब संसद टीवी में दिखाए जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो लोकसभा टीवी है और राज्यसभा टीवी है, ये दोनों ही सरकारी खर्चे पर चलते हैं। लोकसभा टीवी की यदि बात की जाए तो इसका जो खर्च है ये लगभग 350 करोड़ रुपए है। खर्चा 350 करोड़ है, लेकिन इससे कमाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इन दोनों ही टीवियों को मर्ज करने का फैसला किया गया है संसद टेलीविज़न के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो इस पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है तमिलनाडु में। यह टर्म लिखा हुआ है थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था। ये क्या होता है, जिसमें कि पानी से बिजली का उत्पादन किया जाता है, जबकि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं इसमें भाप से बिजली बनाई जाती है। और यह जो भाप है ये कोयला, गैस इनको जला करके साथ ही पानी को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यही है थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और इस 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लागत 12,400 करोड़ रुपए है। अब यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो ये है तमिलनाडु, इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानी स्वामी, जिन्हें पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, डिंडिगुला कडांगी पंचतीर्थम प्रसाद, जिन्हें जीआई टैग मिला है। ये रिलेटेड है तमिलनाडु से ही। गुड गवर्नेंस इंडेक्स और बाजार कर्ज के मामले में दोनों में ही टॉप पर है तमिलनाडु। अभी हाल ही में जो तमिलनाडु है इसने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम की है। और जो ओला है इसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये तमिलनाडु में ही बनाया जाएगा। और इसके लिए ओला और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये जो सम्मेलन है, मतलब कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021, इसमें जैव प्रौद्योगिकी की ताकत को बताया जाएगा। और जो भारत सरकार है, भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण करना है। और इसी के लिए मतलब कि ये जो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 रहा, जिसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जिसकी थीम है बायोलॉजी टू बायो इकोनॉमी। हाल ही में NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, इसने ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य को किस बांध के कारण लोगों के विस्थापन को लेकर के नोटिस जारी किया है? तो ये भी हाल ही में चर्चे में रहा है, हीराकुंड बांध के कारण। अब ये पूरा मुद्दा है क्या? तो सबसे पहले आप समझेंगे कि ये जो हीराकुंड बांध है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तो स्थित है ओडिशा में। किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। और ये तैयार कब हुआ था? तो देखिए, ये जो बांध है ये खोल दिया गया था 1957 में, मतलब कि ये पूरी तरह से तैयार था। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो बांध है हीराकुंड बांध, ये भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना भी है। अब ये चर्चे में क्यों आया है? तो देखिए, 1957 में जब से ये खोला गया है, जो NHRC है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, इसने इस मुद्दे पर अभी ये संज्ञान लिया है कि जब ये डैम बनकर तैयार हुआ था, इस डैम के बनने के कारण इस एरिया के आसपास जो भी गांव थे, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 111 गांव खाली करा लिए गए थे, जिसमें कि लगभग 20 से 22 हज़ार लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। मतलब कि इन लोगों को उस जगह को छोड़ करके जाना पड़ा था। तो अब जो NHRC है इसका ये कहना है कि उस समय जो लोगों ने उस स्थान को खाली किया था और उस स्थान से विस्थापित हो गए थे, उन्हें इतने साल बाद भी सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? इस पर रिपोर्ट मांगी गई है छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के द्वारा, क्योंकि NHRC इसका काम ही है लोगों के हित के लिए कार्रवाई करना और उनके हितों की रक्षा करना, उनके मुद्दे को उठाना। तो यही है कि NHRC ने इस मुद्दे को उठाया है और ओडिशा और छत्तीसगढ़ से जवाब मांगा है। यदि हम बात करें इस बांध की, देखिए बांध के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये जिस नदी पर बनाया गया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आप मैप में देखेंगे तो यहाँ से बहती हुई महानदी है। महानदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है?
तो पहली है गोदावरी, दूसरे स्थान पर है कृष्णा और तीसरे स्थान पर है महानदी। और इस महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन और कुछ यहाँ पास है उड़ीसा। तो जो महानदी है इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। ये है रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। कुछ यहाँ से मतलब कि सिहावा के पास बस्तर की पहाड़ी से निकलती हुई है महानदी और संबलपुर के आगे मतलब कि उड़ीसा में ही इसी नदी पर बनाया गया है ये बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो यहाँ से एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और अध्यक्ष का पद HL दत्तू के बाद से खाली है। इसके अलावा अन्य सदस्यों की हम बात करें, देखिए ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस आयोग में 2019 में कुछ परिवर्तन हुए हैं, मतलब कि कुछ संशोधन हुए हैं, जिसके बाद से इनके सदस्य की लिस्ट यदि आप देखेंगे तो पदेन सदस्य इनमें 3 लोग और ऐड हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग के मुख्य आयुक्त, ये 3 लोग 2019 के संशोधन के बाद से ऐड हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोगों को ये PDF में ऑलरेडी मिल जाएगी। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? तो वन्य जीवों के लाभ के बारे में और इनके संरक्षण के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। किसके द्वारा मनाया जाता है? WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। हेडक्वार्टर स्थित है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। 27 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड NGO डे। 28 फरवरी को मनाया गया है नेशनल साइंस डे। 1 मार्च को मनाया गया है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की गई है? तो ऐसी खोज अभी हाल ही में की गई है अर्जेंटीना में। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 तरह की पद्धतियाँ होती हैं। एक तो है कार्बन डेटिंग पद्धति जिसमें कि जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि इसी से ये पता चलता है कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है। एक होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति जिसके माध्यम से चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जाता है। और इसी कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से ये पता चला है कि ये जो डायनासोर का जीवाश्म है ये 140 मिलियन साल पुराना है, जो कि पाया गया है अर्जेंटीना में। मतलब कि अर्जेंटीना में एक शहर है जिसका नाम है न्यू क्वेन शहर, यहाँ इसकी खोज की गई है। अब यदि हम बात करें अर्जेंटीना की तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है अर्जेंटीना की लोकेशन। ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है साउथ अमेरिका में। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है पेसो। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पंपास। और ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के निचले हिस्से में, मतलब कि दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम हिस्सा जो कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या कहलाता है? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। और इस टेरा डेल फ्यूगो द्वीप का भी दक्षिणतम हिस्सा है, जैसे कि ये तो है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं, और इसका भी दक्षिणतम हिस्सा है जो कि कहलाता है हॉर्न अंतरीप यानी कि केप ऑफ हॉर्न। यदि आप अर्जेंटीना को करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश ये अर्जेंटीना है। और इसने इस जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को नाम क्या दिया था? HB4। अब यदि ऑप्शन से आप कुछ रिलेट कर सकें, जैसे कि 140 मिलियन साल पुराना डायनासोर का जीवाश्म ये खोजा गया है अर्जेंटीना में। अपने देश यदि भारत की बात की जाए तो भोपाल के पास स्थित है भीमबेटका। अभी हाल ही में इस भीमबेटका में भी कुछ पाया गया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म जो कि 57 करोड़ साल पुराना है, ये पाया गया है भीमबेटका में। यदि हम बात करें इंडोनेशिया की तो कुछ समय पहले ही इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुलावेसी द्वीप। इसी सुलावेसी द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग खोजी गई है जो कि 45,000 साल पुरानी है। हाल ही में माउंट किलिमंजारो में फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी है? तो माउंट किलिमंजारो जो कि स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, इस पर फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की ये बन गई है ऋत्विका श्री, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ऋत्विका श्री, इनकी उम्र है मात्र 9 साल, जो कि बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम शहर से, मतलब कि ज़िला है वहाँ का। और इन्होंने हाल ही में
अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो यहाँ फतह कर ली है। अच्छा, ये है माउंट किलिमंजारो। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 5895 मीटर। और अफ्रीका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एटलस, और ये है सबसे ऊंची चोटी। माउंट किलिमंजारो के पास ही ये जो आप देख रहे हैं ये है विक्टोरिया लेक, जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये दो नदी का कॉम्बिनेशन है, श्वेत नील और ब्लू नील। जब ये विक्टोरिया लेक से निकलती है तब ये श्वेत लेक के रूप में निकलती है। आगे जाकर के इथियोपिया के पास जो ताना झील है, ताना झील के पास से इसमें मिल जाती है ब्लू नील, और ये दोनों ही मिलकर के नील नदी का निर्माण करती हैं। और ये अंत में कहाँ जाकर के गिर जाती है? भूमध्य सागर में, यानी कि मेडिटेरियन सी में। कुछ यहाँ पास कल मैंने आप लोगों को ऑयल रिवर की लोकेशन बताई थी, नाइजर के पास ऑयल रिवर जो कि कहाँ गिरती है? ये गिरती है गल्फ ऑफ गिनी में। इसके अलावा कुछ यहाँ से निकलती है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है और लास्ट में ये इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है। भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग ये कहाँ बनाई जा रही है? तो भारत में समुद्र के अंदर ये जो पहली टनल है रोड सुरंग जो कि बनने जा रही है मुंबई में। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है मैंने आप लोगों को बताए भी थे। इस सुरंग की जो लंबाई है ये 7 किलोमीटर होगी, जिसमें कि 1 किलोमीटर का हिस्सा ये समुद्र के नीचे होगा। ये भारत की पहली अंडर सी रोड टनल है और इसे बनाने की जो कुल लागत है ये होगी लगभग 2800 करोड़ रुपए, जो कि भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई है यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है समुद्र के अंदर पहले किसी इनोवेशन की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अहमदाबाद में भारत की पहली अंडर सी रेस्टोरेंट ये स्थापित की गई है। यदि हम बात करें लोथल की जो कि स्थित है गुजरात में, यहाँ भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में भारत की पहली अंडर सी बुलेट ट्रेन यह चलाई जाएगी। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर ये कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।